हे भगवन ऐसी कृपा करो, हे भगवन ऐसी कृपा करो, पावन जीवन का लक्ष्य बने। हे भगवन ऐसी कृपा करो, पावन जीवन का लक्ष्य बने। हम सतपथ पर नित चलते रहे, आधार हमारा सत्य बने। हम सतपथ पर नित चलते रहे, आधार हमारा सत्य बने। हम योग पथ पर चलते रहे, आधार हमारा सत्य बने। हे भगवन ऐसी कृपा करो। हम कर्म करें आसक्ति बिना, फल की हो मन में चाह नहीं। हम कर्म करें आसक्ति बिना, फल की हो मन में चाह नहीं। हो जाए समर्पित सब तुमको, हर कर्म हमारा दिव्य बने। हो जाए समर्पित सब तुमको, हर कर्म हमारा दिव्य बने। हम सतपथ पर नित चलते रहे, आधार हमारा सत्य बने। हे भगवन ऐसी कृपा करो। हम जग में रहे वैसे निर्मल, जैसे रहता है जल में कमल। हम जग में रहे वैसे निर्मल, जैसे रहता है जल में कमल। व्यवहार रहे निर्दोष सदा, परमार्थ हमारा नित्य बने। व्यवहार रहे निर्दोष सदा, परमार्थ हमारा नित्य बने। हम सतपथ पर नित चलते रहे, आधार हमारा सत्य बने। हे भगवन ऐसी कृपा करो। संसारी भोगों को तज कर, परमात्मा
पापों से मुक्ति पा, मन क्रोध रहित और भव्य बने, हम सतपथ पर नित चलते रहे, आधार हमारा सत्य बने। हे भगवन ऐसी कृपा करो। इंद्रिय विषयों से विराग बने, हो किसी तरह अभिमान नहीं। इंद्रिय विषयों से विराग बने, हो किसी तरह अभिमान नहीं। जीवन मृत्यु क्षय रोगों में, दुख दोष देखना सत्य बने। जीवन मृत्यु क्षय रोगों में, दुख दोष देखना सत्य बने। हम सतपथ पर नित चलते रहे, आधार हमारा सत्य बने। हम योग पथ पर चलते रहे, आधार हमारा सत्य बने। हे भगवन ऐसी कृपा करो, पावन जीवन का लक्ष्य बने। हे भगवन ऐसी कृपा करो। बहुत ही सुंदर, कल्याणकारी। हम सब मानव जो अपना कल्याण करने हेतु इस सृष्टि पर, इस जगत पर हमने मानव जीवन धारण ही इसीलिए किया कि अपनी आत्मा की उन्नति करके, अपना कल्याण करके हम इस जीवन का क्या लक्ष्य बनाए। कितनी सुंदर बात बता दी कि हे भगवान ऐसी कृपा करो, पावन जीवन का लक्ष्य बने। हमारे जीवन का लक्ष्य कैसा बनना है, हमें कैसा बनाना है, वो बताया जा रहा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य पावन, पवित्र, निर्मल ऐसा हो। हम मात्र सत्य मार्ग पर, सत्य पथ पर हमें चलना है, नित्य चलना है। ऐसा नहीं थोड़ा चले फिर डगमगा गए, थक गए, बाधाएं आई और फिर मार्ग को बदल दिया। कुछ होता तो है नहीं, कुछ प्राप्त होता तो है नहीं। देखो उन लोगों को कितना सारा सुख है, ये है वो है। तो मानव क्या होता है फिर, संशय, मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। तो हमें वेदों के मंत्रों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, ग्रंथों शास्त्रों के माध्यम से ऋषि मुनि, हमें विद्वान जन यही सिखाते हैं कि ना ऐसे मन में कभी संशय मत लाना, दृढ़ निश्चय बनाए रखो। अपना जो लक्ष्य तय किया है उस पे निरंतर दृढ़ विश्वास के साथ, श्रद्धा पूर्ण निरंतर उस पे चलते रहो, चलते रहो। जब निरंतर चलते रहोगे तो सत्य मार्ग पर, तब अवश्यमेव एक दिन अपने गंतव्य पर पहुंच ही जाओगे। क्यों पता है? क्योंकि ईश्वर की कृपा हमारे साथ बनेगी।
जब व्यक्ति मनुष्य अपने सही लक्ष्य को निर्धारित करके सत्य मार्ग को, योग मार्ग को अपनाता है, तब आप देखना उस वक्त उस मनुष्य का मात्र उस अकेले की शक्ति या सामर्थ्य नहीं होता, उसके साथ साथ ईश्वर का पूरा सहयोग, कृपा, सब कुछ उसके साथ होता है। तब जाकर एक जीवात्मा अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़कर और लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो यह बात हमें अच्छी से समझनी चाहिए। अब अधिकांश हम क्या देखते हैं आजकल, पता है लोग क्या कहते हैं कि भगवान की कृपा, यहाँ आज यही शब्द आया ना कि हे भगवान ऐसी कृपा करो। तब अधिकांश लोग पता है क्या समझते हैं, लोग क्या बताते हैं, हाँ अच्छी जॉब लग गई, भगवान की कृपा है, धंधा पानी व्यापार धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा है, पत्नी अच्छी मिल गई, घर बहुत बड़ा अच्छा बन गया, गाड़ी मिल गई, भगवान की कृपा है। तो ये सारी जो बातें बताई जा रही है, तो ये भगवान की कृपा नहीं है, यह भगवान की कृपा नहीं है। तो ये क्या है, ये पूर्व जन्म का जो शुभ कर्म किया हुआ है, जो पुण्य कर्म किया है, उसका फल है। ये जो मनुष्य को सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं जितनी भी उसके पास हैं, वो सारी की सारी सुख सुविधाएं उसको पिछले पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल है। वो ईश्वर की कृपा कतई नहीं है। वो तो हम अधिकांश पता है देखते हैं, जब मनुष्य के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक होती है, सब कुछ अच्छा है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, परिवार अच्छा, सब कुछ अच्छा है, तब पता है वो क्या करता है, वो ईश्वर से दूर हो जाता है। ईश्वर की कृपा कभी अपने से दूर नहीं करती। ईश्वर की कृपा का तात्पर्य पता है क्या है? ईश्वर की कृपा उसको कहते हैं जो ईश्वर से नजदीक ले जाए। जब मनुष्य को ईश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए, ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए वो तत्पर बना रहे, उसको संतों का संग, सत्संग, वेदों का अध्ययन, उसको शुभ कर्म, इन सब में इतनी अधिक रुचि बननी रहे कि उसको इसके अलावा और कुछ अच्छा ही ना लगे। यह है ईश्वर की कृपा। तो यह कृपा तो बनी नहीं जब भौतिक सुख सुविधाएं मानव के पास अधिक बन जाती है, तब मनुष्य ईश्वर से तो कोसों दूर चला जाता है। वो सोचता है ये जितने भी उसको भोग विलास भौतिक पदार्थ मिले उसमें इतना लिप्त हो जाता है, उसको सोचने का समय ही नहीं मिलता कौन सा ईश्वर। वो सोचता है ये सब मुझे प्राप्त है, अब मैं क्यों जाऊं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। और वो क्या समझता है, ये सब मैंने अपने मेहनत से कमाया या बाप दादाओं का जो मिल गया है, बस तो ये सब मेरा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो वो इन चीजों से, ईश्वर से और शुभ कर्मों से वो वंचित हो जाता है, वो दूर रहता है। वो ईश्वर का सामीप्य, सानिध्य उसको ना तो पसंद है और ना ही वो वहां जाना चाहता है। हाँ, कभी कभी उसकी इच्छा हो जाती है क्या कि मेरा नाम लिखा जाए, तब वो मंदिरों में पहुंच जाता है अपना नाम लिखवाने, 2 लाख 5 लाख आदि आदि देकर, और मेरा नाम लिख दो, हर जगह मेरा नाम लिखा हुआ रहना चाहिए। तो इस तरह से अपना नाम लिखवाने की खातिर, यश प्राप्ति की खातिर वो वहां पहुंच जाता है। और इस कार्य से ईश्वर की कृपा तो उतरेगी नहीं, ऊपर से ईश्वर की नाराजगी, दंड आएगा। वो दंड कैसे आएगा? वो दंड ऐसे आएगा कि ईश्वर ने, यजुर्वेद का मंत्र हमने सुना हुआ है न, किया हुआ है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत।
तो इस पंक्ति में ईश्वर ने क्या बताया है, वेदवाणी के माध्यम से हमें क्या बता दिया कि ये सारे जगत में जितना भी कुछ दिख रहा है, जो भी धन संपत्ति पदार्थ खजाना जो दिख रहा है, वो सब मेरा है। अब जब ईश्वर कह रहा है ये सारा कुछ मैंने बनाया, मेरा है, पर फिर क्या बताता है, मेरा तो है, मैंने तो बनाया, पर मैंने अपने लिए नहीं बनाया, तुम्हारे लिए बनाया, तुम उसका उपयोग करो। तो कैसा उपयोग करो, फिर दूसरी पंक्ति में बता दिया, तेन त्यक्तेन भुंजिता। तो क्या बता दिया, इन सारे पदार्थों का उपयोग करो, भोगो, तुम्हारे लिए है, पर कैसे भोगो, त्यक्तेन, त्यक्तेन अर्थात त्याग पूर्ण, आसक्ति रहित, बिना किसी आसक्ति रखे, उसमें लोलुपता रखे, आकर्षण रहित होकर के मात्र जीवन की रक्षा के हेतु, मेरा जीवन स्वस्थ रहे, आगे चलता रहे, बस ये हेतु रखकर उसका, इन सारे भौतिक पदार्थों का, धन पदार्थों का सम मात्रा में, जितना हो सके कम इच्छाएं, कम मात्रा में उसका उपयोग करना, इसको कहते हैं त्याग पूर्ण। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, फिर आगे क्या बता दिया, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गिरदः कस्य स्वीधनम। क्यों लोभ करते हो, क्यों लालच करते हो, क्यों मेरे धनों को दबा के तिजोरियों में रखते हो, और क्यों उसका दुरुपयोग करते हो। मनुष्य धन का दुरुपयोग करते हैं ना, कितना अधिक भोग विलास में, लाखों करोड़ों अब्जों रुपए दिखावे में, और क्या पता किस में ईश्वर का धन दुरुपयोग में जा रहा है। तो ईश्वर का इसमें कृपा नहीं, यह ईश्वर की कृपा नहीं कि हाँ बड़ा धनी सेठ है तो वो उसकी कृपा नहीं है ईश्वर की, ये तो उसके पिछले पुण्य कर्म थे तो इसीलिए उसको मिल गया। अभी वो उसका दुरुपयोग कर रहा है तो वो सारे अपने पुण्यों को नष्ट करके जीरो तक ले जा रहा है। जैसे बैंक में पैसा डलवाया, सारा निकाल दिया, अकाउंट खत्म हो गया, जीरो हो गया, फिर आप बताएं आप लेने जाएंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस जो पूर्व का इकट्ठा किया हुआ था, अब जो पति बना, धनी सेठ बना, सब कुछ मिला, पर उसका सदुपयोग नहीं किया। वो चाहता, उसको मानव जन्म मिला था, वो चाहता तो इस सारे धन का सदुपयोग करके और फिर आगे के लिए भी अपना इसी धन वैभव को सुरक्षित कर सकता था। भले मोक्ष का लक्ष्य ना बनाता, पर मात्र इस धन का भी सदुपयोग करता तो वापस अगले जन्म में फिर इसको उससे भी अधिक डबल, 100 गुना 10 गुना होके धन प्राप्त कर लेता। क्यों? क्योंकि ईश्वर कहता हाँ तो जो मेरा धन है उस धन का तू सदुपयोग कर रहा है। जो मैंने ये सारी धन संपत्ति, आप सोचिए ईश्वर ने इस सृष्टि में धन संपत्ति और खाद्य पदार्थों आदि की कोई कमी नहीं छोड़ी। अथाह, इतना अथाह बोले तो बोल के थक जाएं, इतना कुछ बनाया, कितना कुछ बनाया ताकि मेरा एक भी संतान, मेरी एक भी प्राणी इन चीजों से वंचित ना रहे। कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी खाना पीना, कपड़ा, औषधि, शिक्षा आदि इनसे कोई भी वंचित ना रहे। इसीलिए ईश्वर ने इस सृष्टि में अथाह धन संपत्ति और भोग्य पदार्थ उत्पन्न किए। पर ये जो मानव ने क्या कर दिया, आप देख रहे हो कितनी अराजकता फैला दी आज मानव ने इतनी। और फिर समझ क्या रहा है पता है, ये तो ईश्वर ने किया, इनका भाग्य ऐसा है। एक व्यक्ति ने, कुछ व्यक्तियों ने ईश्वर का धन तिजोरियों में दबाया और फिर बाकी का धन का इतना दुरुपयोग करके धन का वेस्ट, जिसको कहते हैं धन का वेस्ट किया, और
ईश्वर के दूसरे संतान, उसके दूसरे प्राणी रोटी, कपड़ा, मकान, औषधि, शिक्षा आदि से वंचित रह गए। बेचारे रोटी का, उन 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं। आज जैसे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अब जो मनुष्य है, आप सोच लो, क्या ईश्वर ऐसा अराजकता फैलाने वाला आपको दिखता है? क्या वो ऐसा अन्यायकारी है? क्या उसने इतनी सुंदर सृष्टि इसीलिए बनाई कि मेरी संतान रोटी, 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसे, फल फूल खरीदने के लिए, दूध दही और औषधि और शिक्षा प्राप्ति के लिए वो ऐसी वंचित हो जाए, मोहताज हो जाए? क्या ईश्वर ऐसा अन्यायकारी है? ये इनके अपने कर्मों का फल नहीं है ना, ना, इतना निर्दयी ईश्वर नहीं है। कर्मों का फल, वो व्यवस्था अलग है, वो विधान अलग है और वो विषय भी अलग है। अभी उस विषय को नहीं उठाएंगे, वो बहुत अलग सा विषय, भिन्न विषय है। तो अभी विषय है कि ये जो ईश्वर की धन संपत्ति है, कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है, तो फिर उनको दंड आएगा। और फिर वो समझ क्या रहे, ईश्वर की कृपा है, हमने ईश्वर की कृपा, वो ऐसे समझते हैं, बताते हैं ना, भगवान की कृपा है, सब कुछ अच्छा है। मुंह से तो शाब्दिक तौर पे भगवान का नाम लेते हैं, पर मन में तो सोचते हैं भगवान कौन सा, मैं ही तो हूँ, सब कुछ हूँ। अब मन में अभिमान, अहंकार रहता है, शुभ कर्म रहते नहीं, मन में इतना निष्ठुर, मात्र मैं और मेरा परिवार, अपने परिवार के अलावा किसी के लिए भी उसके हृदय में जरा भी न प्रेम, न दया, न करुणा, न सहानुभूति, कुछ भी नहीं कि इनके अभाव, इनकी पीड़ा कुछ तो मैं दूर करूं। इतना धन इसमें दबा के रखा है, तिजोरियों में वो कागज के टुकड़े हैं। इन कागज के टुकड़ों को अगर वो बाहर निकालेगा, उसका सदुपयोग करेगा, तो कितने सारे मानव इसका सुख प्राप्त करेंगे, इसका सदुपयोग हो जाएगा। तो इस तरह से मानव अपने को ईश्वर से दूर कर देता है, सुख सुविधाएं जो प्राप्त कर लेता है भौतिक, और ऊपर से शान से बोलता है हाँ भगवान की बड़ी ये कृपा है, मेरे पास सब कुछ है। तो यहाँ यही सिखाया जा रहा है कि ना ना, वो ईश्वर की कृपा नहीं है। ईश्वर की वास्तविक कृपा तो वो है जब हमारा मन दया से, प्रेम से, करुणा से, सहानुभूति से, संवेदना से किसी की पीड़ा को देखकर पीड़ित हो जाए, किसी का दुख देखकर हमारे मन में हलचल उत्पन्न हो जाए, हाय मैं क्या करूं, किस तरह से इसका थोड़ा तो दुख दूर करूं, मेरे सामर्थ्य में जितना है उतना तो मैं करूं। ये है ईश्वर की कृपा। जिसके हृदय में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के जो सृष्टि बनी हुई है उन सारे प्राणियों के प्रति प्रेम दिखाई दे, वो ईश्वर की कृपा है। तो सत्य मार्ग पे चलना, और बहुत सारी इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। हम जग में रहे वैसे निर्मल, जैसे रहता है जल में कमल, व्यवहार रहे निर्दोष सदा, परमार्थ हमारा नित्य बने। नित्य, देखो परमार्थ हमारा नित्य कब बनता है? जब हमारा व्यवहार भी नित्य शुद्ध रहता है, नित्य हमेशा। हम मानव क्या करते हैं कि आज मानव के पास ज्ञान तो खूब है, पर उसने क्या किया है, श्रवण तक सीमित रह गया है। हाँ बहुत अच्छा अच्छा सुनूंगा, फिर उससे ज्यादा एक स्टेप आगे बढ़ा, अच्छा अच्छा जो सुना फिर वो अच्छा अच्छा सुनाऊंगा। फिर आज वो एक और नया रोग लग गया है मोबाइल का, व्हाट्सएप पे सारा दिन अच्छे अच्छे मैसेज सबको भेजूंगा, सारे ग्रुपों को भेजूंगा। हाँ लाखों है मेरे व्यूअर्स, मैं लाखों लोगों को मेरा मैसेज पढ़ते हैं। हाँ तो आपने लाखों को तो भेज दिया, पर कितनों ने पढ़ा, और पढ़ने के पश्चात कितनों ने उसका आचरण किया, बताओ। कुछ लोग तो देखने के बिना ही डिलीट मार देते हैं। इतने लंबे लंबे मैसेज, सारा दिन भरमार मैसेजों की, किसके पास इतना समय है? कुछ लोग डिलीट कर देते हैं, कुछ लोग पढ़ने के, जानने के, सुनने के शौकीन होते हैं। वो लोग सोचते हैं चलो पढ़ तो लेते हैं, बस पढ़ लिया, हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा था, बात खत्म।
पढ़ा, अच्छा था, आगे भेजा, काम खत्म हो गया, मैंने शुभ कर्म कर लिया। क्या? अरे मैंने इतना अच्छा शुभ मैसेज आगे बढ़ा दिया, बस। अब बताइए ये क्या शुभ कर्म है? आज देखिए मानव ने अपना स्तर कितना गिरा दिया है। जो ये सुख सुविधा साधन टेक्नोलॉजी से सुख लेने की बजाय वो क्या हो रहा है, इसमें क्या लाभ है? हानि है। ये जो मोबाइल का अतिशय उपयोग करने से उसमें से इतनी अधिक किरणें, इतनी ज्यादा रेजिस निकलती है, हमारे मानसिक संतुलन को गड़बड़ा देती है। इतना मन असंतुलित, विक्षिप्त, क्षुब्ध हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोध और सब कुछ इसमें भर जाता है। इतना सारा नुकसान है, एक एक हमारे बॉडी के ऑर्गन को, पार्ट को, नस नाड़ी को हानि पहुंचाता है। इसको कभी जेब में न रखना। ये आजकल पुरुष तो बेचारे वो समझते हैं तो फिर मोबाइल तो जेब में रखेंगे ना, और कहाँ ना, जेब में ये हृदय से लगा कर या नहीं, शरीर से टच नहीं होना चाहिए। कुछ भी करो, कोई अलग बैग बनाओ, स्कूटर पे लटका दो। मैंने आज देखा है कई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जिनको पता है इसमें इतनी हानि है, तो वो क्या करते हैं, एक छोटा सा ऐसा वो मोबाइल का बैग जैसा होता है हैंडल वाला, उसको स्कूटर पे लटका देते हैं। मेरे शरीर से तो कम से कम दूर रहे। और सोते वक्त उस रूम में तो कभी मोबाइल नहीं रखना। दूसरे रूमों में जहां कोई भी नहीं सोता, स्टोर रूम में मैं तो सारे मोबाइल फेंक दो, वहां जाके रख के आओ। किसी को भी उसकी हानि, बहुत हानि। कितने सारे टावरों में से इतने ज्यादा उसकी बहुत नुकसान। अभी मैं नुकसान बताऊंगी तो 2 दिन लग जाएंगे। अब इस बात से समझ लो, इतनी हानि पहुंचाते। और हम इस मोबाइल का धड़ल्ले से उपयोग भी करते हैं, स्वयं भी करते हैं। छोटे छोटे बालकों को पकड़ा देते हैं, रोता है, खाता नहीं, काम नहीं करने देता, ले ले तू मोबाइल और मैं काम करूं। मैं नहीं, ना खाए चलेगा, काम करने ना दे चलेगा, उसको कुछ अच्छी आदतें सिखाओ पर मोबाइल ना पकड़ाओ। और मोबाइल ऐसी एडिक्ट है, दारू से भी खराब। दारू की आदत एक बार व्यक्ति छोड़ सकता है, पर मोबाइल की लत ऐसी है ना, वो नहीं छोड़ सकता। आज किसी को भी बोलो 2 दिन के लिए मोबाइल मुझे दे दो, व्यक्ति बोलेगा हाय मैं मर जाऊंगा, मैं जीऊंगा कैसे, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मेरा जीवन जैसे उसका जीवन मोबाइल पे ही हो गया है। आज इतना एडिक्ट हो गया है। तो इन चीजों का हमें एडिक्ट नहीं बनना, इनका लाभ लेना है, ये भी बहुत जरूरी है। जीवन जीने की जो हमें स्वस्थ बनना है ना, हमें पता नहीं चलता। आकर्षण, इन चीजों में आकर्षण इतना है कि हम आकर्षित हो जाते हैं और फिर पता ही नहीं चलता ना, लगे रहते, लगे कहाँ 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, टीवी में, मोबाइल में बहुत सारा समय भी वेस्ट होता है, आंखें, चश्मे आ जाते हैं, बहुत नुकसान। तो अंत में एक बात सुनते हैं, क्या बता दिया? इंद्रिय विषयों से विराग बने, हो किसी तरह अभिमान नहीं, जीवन मृत्यु क्षय रोगों में दुख दोष देखना सत्य बने। वैराग्य कब आएगा? जब जन्म, बार बार जन्म लेना और फिर बार बार मरना, और फिर जब ये जीवन जितना जीते हैं उसमें भी इस शरीर को कितने भारी भारी कष्टदायक रोग आजकल तो लग जाते हैं। तो जब इनमें दुख देखना शुरू करेगा ना, तब उसको संसार के प्रति थोड़ा सा वैराग होगा। और वैराग होगा भौतिक पदार्थों से, शरीर से, संसार से, फिर वो सतमार्ग को अपनाएगा, फिर उसको दृढ़ता से, अडिगता से, फिर वो डिगेगा नहीं। जब इस तरह से विचार करेगा, जन्म मरण और शरीर धारण करने में कितना अधिक दुख है, जब इस तरह की सोच बनेगी तो यह सोच ईश्वर की कृपा है। अच्छी सोच बने और मनुष्य सत्य मार्ग पर अडिग रहकर चलता रहा, डटा रहा, चाहे कितनी बाधाएं आए पर उस मार्ग पर डटा रहा। और डटे रहने से एक दिन अवश्य वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। अब हम अगला मंत्र अगली बार करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।